दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम मिहिर समझदार है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल इजी अकाउंट्स बाय मिहिर समझदार। दोस्तों टैक्स ऑडिट का समय चल रहा है। आप सबको पता ही होगा कि 30 सितंबर इसकी अंतिम तिथि होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि टैक्स ऑडिट में हमें कैश थ्रेशोल्ड लिमिट पे कैसे ध्यान देना है और उसकी नियम क्या बोलती है, इनकम टैक्स का नियम क्या बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश थ्रेशोल्ड जो है, कैश इसका मतलब है आपके पास कैश का सीमा क्या होना चाहिए। इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत धारा 40A का सब धारा जो है 3 नंबर के अंतर्गत बोलते हैं किसी एक व्यक्ति को एक दिन में यदि आप खर्चे के रूप में 10,000 से अधिक का कोई भी पेमेंट करते हैं तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको डिसअलाउ करता है, मतलब वो खर्चा नहीं मान्य होता है, आपको वो आपकी प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। तो इस पे हमको खास ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी हमारा एंट्री है उसमें हमको चेक करना होगा कि कैश में हमने खर्चा जो जितने भी खर्चा है वो एक दिन में किसी एक व्यक्ति को हमने 10,000 से अधिक तो नहीं दिया। नेक्स्ट दूसरा नियम ये कहता है धारा 269 एसटी के तहत कोई भी व्यक्ति एक दिन में या एक ट्रांजैक्शन में 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं कर सकता। अर्थात आप किसी एक व्यक्ति से एक ही दिन में किसी एक इवेंट के तहत 2 लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट अगर रिसीव करते हैं तो इसमें आपको 100% पेनल्टी लग सकती है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पूरा 100% पेनल्टी इंपोज कर सकता है। इसलिए आप इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए कि कहीं आपका कैश रिसीव जो है किसी एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख से ऊपर तो नहीं किया है। तीसरा पॉइंट है सेक्शन 269 एसएस के तहत लोन या डिपॉजिट। आप किसी भी व्यक्ति से अगर लोन ले रहे हैं या डिपॉजिट्स ले रहे हैं तो आप 20,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट नहीं ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपने किसी से, आपको कैश की जरूरत है तो भी आप 20,000 से ज्यादा का लोन किसी को नहीं ले सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो इसमें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 100% पेनल्टी लगा सकता है। तो यदि ऐसा कोई एंट्री है तो आप तोड़ के लीजिए, लेकिन मेरा सुझाव है लोन या डिपॉजिट के रूप में कैश लेना ही नहीं चाहिए। अगर आपने कैश लिया उसको फिर आपको मैनिपुलेशन करने की जरूरत आएगी। क्या जरूरत है? कैश अगर आप चेक कर लीजिए, आपके बैलेंस शीट में, आपका कैश बुक में चेक कर लीजिए, इस तरह की अगर एंट्री है तो आप प्लीज इसको रिमूव कर दीजिए, दिखाइए ही मत। इनकम टैक्स में लफड़े में पड़ना ही नहीं है। ऐसे में क्या होगा, आपका खाता भी साफ सुथरा होगा। ये 3 टॉपिक पे अगर आप ध्यान देंगे कैश बुक में, आप सीए को ऑडिट के लिए देने से पहले कैश बुक अपना चेक करिए। इस टाइप के अगर तीनों, जैसे खर्चे में, एक्सपेंसेस में आप चेक करिए कि एक दिन में मान लीजिए किसी का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का ही खर्चा है, आपने 18,000, 20,000 या 16-17 हजार रुपए का पेमेंट कर दिया, तो वो अगर इनकम टैक्स स्क्रूटनी में आ जाता है आपका अकाउंट तो ये पूरा आपको प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। इसको अलाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं करेगा। दूसरा हमने क्या बोले, किसी एक इवेंट या किसी एक व्यक्ति से आप एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको 100% पेनल्टी लग सकती है। दोस्तों क्या होता है, मेरे कई सारे ऐसे भी क्लाइंट्स मैंने देखे हैं कि वो
अपने सीए को या उनकी अकाउंट्स ईयरली अकाउंट्स का कॉन्टैक्ट दिया हुआ रहता है। अब सामने वाले को बोल दिए कि भैया वो अकाउंट्स बना के इसको सबमिट कर दे। सामने वाला अकाउंट्स बनाते समय इंटेंशनली तो कोई करता नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो कई बार ऐसा होता है कि कैश बुक चेक करने से पहले खर्चा ले लिए, खर्चा लेने के बाद जब कैश बुक चेक किए तो पता चला कि माइनस कैश भी दिख रहा है इसमें। उस समय वो क्या करता है, आनंद फनन ले लेता है, क्या कैश की एंट्री ले लेता है कि बाद में ये मैनिपुलेट कर दूंगा, अलग अलग टुकड़े कर दूंगा। और पता चला अचानक किसी समय में आपका स्क्रूटनी में आ गया और वही डाटा उसने सबमिट कर दिया, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पकड़ में ले लेता है और उस समय आपके पास कोई जवाब नहीं रहता है सिवाय पेनल्टी देने के लिए। तो आपको ये तीनों चीजें, आपकी कैश बुक चेक करना बहुत जरूरी है। आप एक बार कैश बुक जरूर चेक करिए अकाउंट्स फाइनल करने से पहले। और अभी आपके पास पूरा 1 महीने का समय है। अभी से आप सारे कैश बुक के ट्रांजैक्शन देखने के बाद अगर टुकड़े टुकड़े में जरूरी हो आपको खर्चा दिखाना, तो टुकड़े टुकड़े में अलग अलग व्यक्ति से खर्चा ले लीजिए या फिर उनसे बिल ले लीजिए। बिल लेके उसका टुकड़े टुकड़े में उसको पेमेंट करिए। 10,000 से ऊपर पेमेंट जाने मत दीजिए। इससे आपका अकाउंट सुधर जाएगा, आपका अकाउंट एकदम साफ सुथरा हो जाएगा और आपको, आपके सीए को भी बहुत अच्छा लगेगा कि उसको कोई गलती नहीं मिला है। तो इन 3 पॉइंट पे जरूर ध्यान दीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल इजी अकाउंट्स बाय मीर समद्दार को सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।